हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी ने एसएससी फेज 11 का रिजल्ट कल ही जारी कर दिया था। शायद एक दिन पहले जारी हुआ था। और इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल और जो मेट्रिकुलेशन लेवल का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसमें अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट हो गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, उसमें बता रहे थे, मैं देखा था। और उसमें कुछ कैंडिडेट्स का क्वारीज ये आ रही है कि मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, कट ऑफ पार कर गया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बन पाया है, या अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना है तो कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। क्या अभी अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो क्या वो वैलिड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि नहीं होगा। तो और जो है अगर मान लीजिए जब नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या लिखा गया था, अगर आप एग्ज़ाम के बाद अगर बनाते हैं तो चलेगा कि नोटिफिकेशन के पहले का बनवा के देना होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। और दोस्तों एक और चीज़ के बारे में बहुत जरूरी है बात करना, एसएससी एमटीएस 2023 का जो अभी एग्जाम हुआ था उसका आंसर की का लिंक जनरेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना मार्क्स देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और उसका जो मैं अभी कमेंट सेक्शन में उसका लिंक जो है पिन कर दूंगा। अभी ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका स्कोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आंसर की आपका जो था वो दिखाई दे रहा है। उसको कॉपी लिंक करके जो हमारा आंसर की कैलकुलेटर वेबसाइट है, जैसे कि रैंक IQ और रैंक मित्रा, वहाँ पे जाके आप लोग डाल के देख सकते हैं अपना स्कोर। ठीक है, तो अभी बात करते हैं दोस्तों एसएससी फेज 11 जो हमारा आया हुआ है रिजल्ट, उसके बारे में। दोस्तों देखिए, ऐसे नोटिफिकेशन जब आया था तो एसएससी ने क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्म का उस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है, और ऐसा अभी तक उसका यही रूल फॉलो होता आ रहा है। जितना भी एसएससी फेज का एग्जाम कराती है, जो फेज 10 का इसके पहले हुआ था उसका भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो उसमें दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए हैं, जो कट ऑफ क्लियर कर गए हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी बनवा लूँ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाऊं, तो उनका सोच दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। ये फोर्जरी में काउंट हो जाएगी। आप जब अप्लाई किए थे उस पोस्ट को तो उसको आपको देखना चाहिए था कि हम जो है इस स्पेसिफिक पोस्ट को लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो एसएससी इसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। मैं इतना बताना चाहता हूँ, ऐसे कुछ ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं देखा हूँ कि डीबेयरिंग के केस में ऐसे ही केस आते हैं मैक्सिमम जो होता है, और फिर उसके बाद वो भी हो सकता है दोस्तों, आपको हो सकता है 1-2 साल के लिए बैन भी कर दिया जाए एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप लोग जो है दोस्तों जो भी क्वालिफाई किए हैं, अगर एसएससी पोस्ट भर दिए थे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाए तो बेटर होगा। ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट्स जो है जैसे कि किसी किसी पोस्ट में जो है उसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग उस पोस्ट के लिए आप लोग जाइए, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कराइए और उसमें इजीली आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसमें नहीं मांगा गया है उसका मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जिसमें मांगा गया है दोस्तों बहुत दिक्कत होने वाली है, उसमें ना जाइए तो मैं यही उपयुक्त होगा। और एक और चीज़ थी दोस्तों, जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनका बन गया है और एग्जाम भी क्वालिफाई कर गए हैं, मतलब कट ऑफ भी पार कर गए हैं, तो उनको कोई कुछ सोचने की बात नहीं है। वो अपना डॉक्यूमेंट अगर जेन्युइन है और बिल्कुल ही सही है तो आप लोग जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। ठीक है, तो यही बताना था दोस्तों। एसएससी फेज 11 के रिगार्डिंग जितना भी क्वारीज आ रही थी, इसके रिगार्डिंग यही आ रही थी कि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनाया और बाद में बनाए तो क्या चल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों नहीं, ये ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं क्रूशियल डेट का इशू होता है कास्ट सर्टिफिकेट में, वैसा भी यही है। ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट में तो ज़्यादा ओबीसी को लेकर क्रूशियल डेट होता है तो वो तो सॉर्ट आउट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जो ये है ना ये फेज़ में इसलिए इसको निकाला जाता है क्योंकि उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपका वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है। बिना एक्सपीरियंस के आप उस पोस्ट को मतलब कि सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है क्रूशियल डेट, आप नोटिफिकेशन के पहले आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही बताना था आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए देख रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू दैट बी कंसंट्रेट टू योर गोल। बाय एंड